प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे शिक्षा में आदर्शवाद। आदर्शवाद आइडियलिज्म क्या है, इसको आज अच्छे से समझेंगे। आप सबको ज्ञात है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक रविवार को एक एजुकेशनल एंड कंपटीशन रिलेटेड कंटेंट लेते हैं और पिछले रविवार को हमने एजुकेशन सब्जेक्ट पर सीरीज शुरू की थी। यह सीरीज एजुकेशन इंटरमीडिएट, BA और MA एजुकेशन सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और BEd, MAd, BTC और एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट देने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और साथ ही साथ जागरूक नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षा और दर्शन पिछला कंटेंट हमने लिया था और आज हम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसके तहत हम आदर्शवादी जो विचार हैं, जिसमें पहला विचार है आदर्शवाद आइडियलिज्म, इसको समझाएंगे। इसको समझने से पहले आपको समझना है कि जो पश्चात दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक प्राचीन पश्चात दर्शन, दूसरा मध्यकालीन पश्चात दर्शन, तीसरा आधुनिक पश्चात दर्शन। यानी कि 3 भागों में पश्चात दर्शन को, वेस्टर्न फिलॉसफी को विभाजित किया जाता है। तो प्राचीन पश्चात दर्शन, एंशिएंट वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी। तो प्राचीन पश्चात दर्शन में 4 महत्वपूर्ण दर्शन हैं। पहला आदर्शवाद, दूसरा यथार्थवाद, तीसरा प्रकृतिवाद और चौथा प्रयोजनवाद। इनको हम क्रमवार पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे आदर्शवाद आइडियलिज्म क्या है। सबसे पहले इसके प्रतिपादक आचार्य कौन थे। यानी कि यूनान के दार्शनिक सुकरात ने आदर्शवादी विचार की शुरुआत की थी, लेकिन उनके शिष्य प्लेटो ने आदर्शवादी विचार को आगे बढ़ाया और शिक्षा में उसको प्रतिपादित किया। तो शिक्षा में आदर्शवाद को लाने का श्रेय और आदर्शवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का श्रेय प्लेटो को है। इस कारण आदर्शवाद का जनक प्लेटो को कहा जाता है। आदर्शवाद के अन्य महत्वपूर्ण 8 दार्शनिक कौन हैं। तो सबसे पहले आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो, जो इसके जनक भी कहे जाते हैं। नंबर 2 आदर्शवादी कमेनियन। नंबर 3 आदर्शवादी सुकरात। नंबर 4 आदर्शवादी पेस्टालॉजी। नंबर 5 आदर्शवादी कांट। नंबर 6 आदर्शवादी फ्रोवेल। नंबर 7 आदर्शवादी हीगल और नंबर 8 आदर्शवादी बर्कले। आदर्शवाद और शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत। 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा। पहला है आत्मानुभूति का विकास। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है माध्यमिक मूल्यों का विकास। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सभ्यता और संस्कृति का विकास। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का विकास। और 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत है वस्तुओं की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व प्रदान करना। अब आदर्शवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, इसके 5 महत्वपूर्ण प्रावधान समझेंगे। शिक्षा के पाठ्यक्रम में पहला बौद्धिक क्रियाएं, नंबर 2 कलात्मक क्रियाएं, नंबर 3 नैतिक क्रियाएं, नंबर 4 मानसिक क्रियाएं और नंबर 5 धार्मिक क्रियाएं। आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ। आदर्शवाद में शिक्षण विधियाँ क्या हो सकती हैं, मैं 5 महत्वपूर्ण विधियों को आपको बताऊंगा। नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि।
नंबर 2 संवाद विधि, व्याख्यान विधि। नंबर 3 आगमन और निगमन विधि। नंबर 4 वाद विवाद विधि। नंबर 5 निर्देशन विधि। ये 5 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं। आदर्शवाद और अनुशासन, आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। इसमें आदर्शवाद में अनुशासन को दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर प्रभावात्मक अनुशासन को स्वीकार किया गया, अर्थात कठोर अनुशासन के मध्य के अनुशासन को स्वीकार किया गया। आदर्शवाद और शिक्षक। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षा को स्वीकार किया गया। शिक्षक का स्थान सर्वोच्च था, बालक का स्थान गौण था। और कहा गया कि शिक्षक देवता के समान है। प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षक पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ उनकी कही गई बातों का संपूर्ण अनुसरण करना चाहिए, अर्थात आदर्शवादी शिक्षक को संपूर्ण और विशिष्ट सर्वोत्तम स्थान प्रदान करते हैं। आदर्शवादी में 3 मीमांसाएं हैं। पहला है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा आदर्शवादी तत्व मीमांसा कहती है विचार जगत ही सर्वोच्च है, वस्तु जगत की अपेक्षा विचार जगत को विशेष महत्व दिया गया। आदर्शवाद और ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा आदर्शवाद की कहती है इंद्रिय जन्य ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान असत्य होता है। आदर्शवाद और आचार मीमांसा। आदर्शवाद की आचार मीमांसा कहती है मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति होना चाहिए। तो 3 मीमांसाएं आदर्शवाद की मैंने आपको बताई। और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के कार्य क्या हैं? शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना होता है। अन्य शब्दों में शिक्षा वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है और व्यक्तित्व के विकास में अनुभूति करना, स्व की अनुभूति करना ही व्यक्तित्व का मुख्य विकास का उद्देश्य है। आदर्शवादी व्यक्तित्व के उद्देश्य में व्यक्तिक और सामाजिक दोनों उद्देश्यों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आदर्शवाद में आदर्श आइडियाज को महत्व दिया जाता है, लेकिन विचार को भी आइडियाज कहते हैं, विचार को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम फ्रोवेल जो आदर्शवादी विचारक हैं, फ्रोवेल ने एक कोटेशन दिया था, वो आपको बताएंगे। विद्यालय एक बाग है, छात्र उसका कोमल पौधा है, शिक्षक उसका कुशल माली है। जे.एस. रास जो एक आदर्शवादी दूसरे विचारक हैं, इन्होंने कहा है, एक कोटेशन दिया है, प्रगतिवादी कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को ही पसंद करते हैं। जे.एस. रास का कोटेशन है जो कंपटीशन में आता है। और एक और कोटेशन है जो आपको याद करना चाहिए। प्रगतिवादियों का नारा स्वतंत्रता होता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन होता है। अब हम अंतिम में आपको आदर्शवादियों के विचारों के अनुसार महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपको याद करनी चाहिए और कंपटीशन में आती ही हैं, उनको बताएंगे। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक, जो प्लेटो द्वारा लिखी गई 386 ईसा पूर्व में, रिपब्लिक को याद रखिएगा। दूसरी है स्टेट्समैन जो 360 ईसा पूर्व में लिखी गई। और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है लाज जो 347 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि प्राचीन पश्चात दर्शन की सबसे पहली विचारधारा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, जिसकी शुरुआत सोक्रात ने की थी, लेकिन शिक्षा में और मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय
प्लेटो को है, इसलिए आदर्शवाद का जनक और इसका प्रतिपादक आचार्य प्लेटो को माना जाता है। आई होप आज के संक्षिप्त से वीडियो में मैं आपको आदर्शवाद के महत्वपूर्ण तथ्य समझाने में सफल रहा होगा। अगले रविवार को हम पढ़ेंगे यथार्थवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।